हमारे को जो है जब ब्रह्म दृष्टि देता है, जब ब्रह्म दृष्टि हम पाते हैं तब हमको पता लगता है कि गुरु मेरा भगवान है। कब? जब गुरु की हम ब्रह्म दृष्टि पाते हैं तब। तो ऐसे में बोला, बहुत अच्छी बात, भगवान ने बहुत अच्छी बात बोली। कहा कि जिस दिन आप पहचान जाओगे कि गुरु मेरा भगवान है, तो फिर आप उसको भगवान की तरह उसके वचनों को मानोगे। अभी आपको विश्वास ही नहीं होता। और आगे सावधानी क्या बोली? गुरु को जो मनुष्य जानता है तो जन्म जन्म हो स्वान। अरे वो गुरु जो है मेरे उद्धार के लिए, अस्क माने आकाश से नीचे पृथ्वी पर आता है मेरे को उद्धार के लिए। हम मोह माया के दलदल में इतने बुरी तरह फंसे हैं कि हमको वो उठाने के ऊपर नीचे आता है और हम समझते मेरे जैसा है। तो ऐसे बोला, जब आप गुरु से ब्रह्म दृष्टि लेके आते हो और गुरु को भगवान जानते हो, तो तब बोला क्या? जानत तुम्ही हो जाई। जैसे जैसे भगवान की महिमा को, भगवान की शक्ति को आप जानते जाओगे, वैसे वैसे आपके अंदर में वो ब्रह्म की शक्ति प्रकट होती जाएगी और एक दिन पूर्ण ब्रह्म की शक्ति प्रकट हो जाएगी। कैसे? इसका बहुत सुंदर गुरुजी ने उदाहरण दिया। कहा जैसे पहले एक मोमबत्ती की लाइट से आप जो है कमरे में मोटी मोटी चीजों को देख सकते हैं। यहाँ कुर्सी रखी है, यहाँ टेबल रखा है, यहाँ पलंग रखा है, लेकिन आप महीन अक्षरों को नहीं पढ़ सकते। वही लाइट जो है आपके जो है मोमबत्ती की लाइट, दीपक लाइट बढ़ते हुए वो 0 पावर की लाइट हो जाए तो उससे ज़्यादा लाइट हो जाती है। 0 पावर से फिर 25 पावर, 60 पावर, फिर 100 पावर, फिर हाइलोजन, फिर इसके बाद में लास्ट में आता है सूर्य का प्रकाश। जब सूर्य का प्रकाश हो जाता है तो उस समय जितनी लाइटें हैं वो सब उसके आगे बेकार हो जाती है। इसी तरीके से आपके अंदर में गुरु का वो प्रकाश पहले मोमबत्ती और दिए की तरह पहले जलता है, लेकिन जब आप गुरु की पी की पचर में और पी के पचार में आप रहते हो और गुरु के वचनों को आप नित्य मानते जाते हो, तो परिणाम क्या होता है? वो जो एक दिए की लाइट थी, मोमबत्ती की लाइट थी, उससे लाइट बढ़ते 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 आप सूर्य का प्रकाश हो जाते हो। और जब सूर्य का प्रकाश हो जाते हो तो पूरे ब्रह्मांड को उससे जो है प्रकाश मिलता है। एक सूर्य के निकलने से पूरे ब्रह्मांड में प्रकाश हो जाता है। इसी तरीके से एक ब्रह्मज्ञानी के आने पर सारी सृष्टि को ठंडक मिलती है। यहाँ सबसे मुख्य बात क्या है? बोला जैसी तुम्हारी दृष्टि होगी वैसी तुम्हें सृष्टि नजर आएगी। तो अपनी दृष्टि को ब्रह्म दृष्टि बनाओ। अपनी दृष्टि को देखने वाली आंख जो है उससे ब्रह्म ही ब्रह्म देखो। और सत्यता ये है कि ब्रह्म के अलावा इस पूरे ब्रह्मांड में कुछ नहीं है। जो भी तुम्हें दिखाई पड़ता है वो भ्रम के कारण दिखाई पड़ता है।
आप बहुत अच्छे समझ लो, जो भी आपको बेटा बेटी, दुकान मकान, पिता पत्नी पति, जो कुछ भी आपको दिखाई पड़ता है, जब आप ब्रह्म से भ्रम में आते हो तभी आपको ये सब दिखाई पड़ता है, नहीं तो है वो है ब्रह्म। ये अज्ञानता के कारण आप उसको ब्रह्म न देख करके उसको जो है बेटा बेटी पति पत्नी देखते हो। कैसे? इसका गुरु जी ने बहुत सुंदर उदाहरण दिया। बोला जैसे अंधेरे में रस्सी तुमने देखा और तुम चिल्ला के भागे सांप सांप सांप, जब तुमने लाइट जलाया तो देखा सांप नहीं रस्सी है, अब अपने ऊपर हंसने लगे, अरे मैं कैसा बेवकूफ हूं, रस्सी में सांप समझ बैठा। क्यों? क्योंकि अंधेरे में वो सांप जैसा लग रहा था। एकदम ठीक इसी प्रकार से अज्ञानता के कारण तुम्हें ब्रह्म जीव नजर आता है। यही बात तो बोली ना रामचंद्र जी ने वशिष्ठ से। वशिष्ठ ने कहा हे राम जी, जगत बना नहीं है, तो उनका दिखाई पड़ता है। तो कहा सपना भी तो दिखाई पड़ता है, सच लगता है। जब सपने में तुम्हारी सपने में नींद टूट जाती है तो जो सपना देखते हो वो गायब हो जाता है, उसको बोलते हैं सोते का सपना। और जब तुम दिन में मम्मी पापा देखते हो, पति पत्नी देखते हो, बेटा देखते हो, तो इसको बोलते हैं जागृत सपना, इसको बोलते हैं दिन का सपना। अज्ञानता के कारण तुम इसमें उनको दिन का सपना देख रहे हो। ये जब ज्ञान में आ जाओगे, ज्ञान हो जाएगा, तो तुम्हें फिर यही जो तुम बेटा बेटी है, तुम्हें ये भगवान दिखने लगेगा। आप निश्चित जान लो, इसलिए कहा जाता है बिना ज्ञान के हर कोई धोखा खाए, और निश्चित दिन पूछे और पूछाए डॉक्टर साहब। तो इसलिए फिर आपको जो है क्या है, आप बिना ज्ञान के जब तक आप ज्ञान प्राप्त नहीं करोगे, आपको रोज धोखा होता रहेगा। इसीलिए बोलते हैं सबसे पहले जरूरी ज्ञान। इसीलिए देखिए गीता जो चल रही है हम लोगों की, उसमें पहला है विषाद योग, इसके बाद है ज्ञान योग। तो ज्ञान मिलेगा तभी वो ज्ञान भया तो कर्म नाश। ठीक है, तो चलिए हम लोग जो है अभी एक भजन सुनते हैं डॉक्टर सांगलू से, इसके बाद ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर मिला लीजिएगा। डॉक्टर सांगलू, डॉक्टर साहब हमारी आवाज़ सुन रहे हैं तो आप भजन सुना दीजिए। डॉक्टर सांगलू। हाँ डॉक्टर साहब अनम्यूट करिए। हाँ हाँ डॉक्टर साहब आइए। हाँ आप आवाज भी आ रही है, आप बहुत सुंदर दिख भी रहे हैं। नहीं नहीं डॉक्टर साहब, बुढ़ापा का आप, यू आर 75 ईयर्स यंग। दादा भगवान ने बोला आई एम 80 ईयर्स। आप कहिए आई एम 75 ईयर्स यंग। हाँ हाँ डॉक्टर साहब भजन सुना दिए। किशन कन्हैया सबकी आँखों का
हम लोग भी मिला डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। हाँ डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा लगा आज आपको भजन सुन करके, बहुत अच्छा लगा भजन। हाँ डॉक्टर साहब, हाँ अच्छा डॉक्टर साहब, थैंक यू। हाँ मंगल भैया, हाँ मंगल भैया, हाँ आइए आइए, हरिओम मंगल भैया। हाँ मंगल भैया, क्या बता रहे हैं, क्या सुना? वीडियो अपना ऑन करें। अपना वीडियो ऑन करिए। मंगल भैया अपना वीडियो, हाँ ये अब आप अच्छे लग रहे हैं दिखने में। क्या सुना, क्या बता रहे हैं? बहुत अच्छी बात बताएं, सूर्य का बात मानते जाएंगे तो ईश्वर की रोशनी के से बढ़ के आगे सूर्य के प्रकाश की तरह हो जाएंगे। हाँ वेरी गुड। हाँ, और लक्ष्मी जी कहाँ गायब है? देखिए, इसी तरह पकड़ते हैं हम, इसीलिए कहते हैं कि हम किसी समय भी छापा मारेंगे। हाँ चलिए, जब तक आप जो है मंगल, आप भजन का एक स्टेंजा सुना दिए, भजन के एक स्टेंजा। नारायण 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 भवे नारायण नारायण भवे नारायण
आ गई लक्ष्मी जी? हाँ भाई। देखिए ऐसे पकड़ते हैं, गायब रहती हैं और बाद में कहेंगे हमसे आप बात नहीं करते। जब आप रहेंगे तो किससे बात करेंगे? हटाने के लिए जब तक सत्संग होता है बैठी ना करिए, ठीक है? हाँ, बोलिए बोलिए, अन्य मूड़ी नहीं लाई है कि ये बैठेंगे। हाँ आवाज नहीं आ रही आपकी। हाँ बैठेंगे, ठीक, वेरी गुड, बैठिएगा अब जो है, ठीक है, नागा नहीं, बैठिएगा रोज, ठीक है? हाँ रोज हम आपसे बात करेंगे, ठीक? चलिए ब्रेक करते हैं, ब्रेक के बाद फिर से मिलाते हैं, ब्रेक कर लीजिए, ब्रेक के बाद मिलाते हैं।